जिस तरह से उन्होंने गरीबों की जमीन लिखवा के, जमीन हड़प के नौकरी देने का काम किया है। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कह रहे हैं इस बार मौका मिला तो 1 करोड़ में नौकरी देंगे। वो बता रहे हैं कि अब लाख में काम नहीं चलेगा, अब करोड़ लेंगे तब नौकरी देंगे। माताजी को, पिताजी को जब अवसर मिला तो उन्होंने बिहार और बिहारवासियों को लूटने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब अपना परिवर्तन पत्र जारी किया है, कल ही परिवर्तन पत्र जारी किया है, जिसमें बहुत लंबे लंबे वायदे किए गए हैं। देखिए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। अगर इंडिया की सरकार आएगी तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। इसके अलावा फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपए की सौगात दी जाएगी। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस परिवर्तन पत्र में है, जो तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस परिवर्तन पत्र पर बीजेपी खूब हमलावर है। देखिए, खगड़िया पहुंचे थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संजय खंडेलिया। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया खगड़िया से जवाब दिया है, कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, 1 करोड़ में नौकरी देंगे। यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले पर इशारों में तंज कसा है। पैसा लेकर, जमीन लेकर नौकरी देने का जो चलन रहा है, कुछ उसी परंपरा का पालन करते हुए कुछ उसी प्रकार से तेजस्वी यादव नौकरी देंगे। संजय खंडेलिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे 40 के 40 प्रत्याशी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए जीतनी जा रही है। और कहीं पूरे बिहार में हम लोग लगातार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सांगठनिक कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से प्रवास कर रहे हैं। और ये बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी एक ऐसा विषय है, मोदी जी के ऊपर जो आम और आवाम है उनका जो विश्वास है, उनकी गारंटी पे जो उनका विश्वास है, उसके आधार पे हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने 24 गारंटी का जो है उन्होंने कार्ड जारी किया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें बहुत कुछ देखने की बात नहीं है। वो कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी, और लोग समझते हैं कि 1 करोड़ में नौकरी। तो जो उनके परिवार का इतिहास रहा है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों की जमीन लिखवा के, जमीन हड़प के नौकरी देने का काम किया है, उसी तरह से फिर जब वो पैसे लेके रेलवे में नौकरी देने का काम किया है, उसी क्रम में आगे वो बता रहे हैं कि अब नौकरी हम अगर आएंगे, हम नौकरी देंगे तो हम करोड़ों में लेंगे। तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह से देखते हैं। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में, खगड़िया का गृह जिला है, कैसे देखते हैं एनडीए की जीत को लेकर? जी, बहुत आश्वस्त हैं। एक माहौल है हमारे प्रत्याशी के पक्ष में, और जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो लोजपा के आधिकारिक कैंडिडेट हैं, हमारे एलाइज के, लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा जी, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और कुशाग्र हैं। और बहुत तेज़ी से जिस तरह से उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना दौरा किया है, बहुत स्पष्ट है कि फिर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए खगड़िया लोकसभा से वो लाखों लाख मतों से, मुझे लगता है कि अभी तक के जो भी कीर्तिमान रहे हैं एनडीए के जीत के, वो सब इस बार टूट जाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से एंटी कन्वेंसी दिख रहा है, तीसरी बार वापसी आना कितना बड़ा चुनौती लग रहा है? कोई चुनौती नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि इस बार, मैंने कहा ना अभी, जो खगड़िया में जैसे मैंने कहा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, उसी तरह से 400 से अधिक सीटों पे एनडीए देश भर में जीत के और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देश की बागडोर सौंपने जा रही है। और जो एक 2047 तक में देश को विकसित करने का जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस पर जनता अपनी मुहर लगाने जा रही है। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और बड़ा स्पष्ट जो परिणाम आएगा, जो जनादेश आएगा, वो आपको दिखाई देगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार के 40 की 40 सीटों पे हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं और बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और आगामी 4 जून को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना तय है। तेजस्वी यादव ने 24 गारंटी को लॉन्च किया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बातें कही गई है पूरे देश में। अगर सरकार बनती है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनके पिताजी की सरकार थी 15 वर्षों तक, और कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ नौकरियां दी है, उनका इतिहास है।
और उनका एक और इतिहास उनके नाम पे दर्ज है, उनके परिवार के नाम पे दर्ज है कि जब उन्होंने नौकरी दी तो नौकरी देने के बदले जो बिहार के गरीब वैसे लोग थे जिनकी चतुर्थ श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में नौकरी दी गई, तो किस तरह से उन लोगों की जमीनें लिखवा ली गई, जमीनें हड़प ली गई। और फिर जब अवसर आया तो कैसे लाखों लाख रुपए लिए गए, कैसे जो है करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का मॉल खड़ा करने का काम हो रहा था। और इस बार भी तो वो स्पष्ट कह रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कह रहे हैं इस बार मौका मिला तो 1 करोड़ में नौकरी देंगे। वो बता रहे हैं कि अब लाख में काम नहीं चलेगा, अब करोड़ लेंगे तब नौकरी देंगे। ये उनका एजेंडा है, यही उनका अतीत है और यही उनका क्रेडेंशियल है। उनके माताजी को, पिताजी को जब अवसर मिला तो उन्होंने बिहार और बिहारवासियों को लूटने का काम किया। अब वो चाह रहे हैं कि उनको भी वो फ्रेंचाइजी आगे मिले। खगड़िया से आप ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे लोजपा के उम्मीदवार हैं एनडीए समर्थित, कैसे देखते हैं इनकी जीत को लेकर के? नहीं, बहुत उसमें कहीं कोई नहीं। हमारे प्रत्याशी जो है और एनडीए गठबंधन खगड़िया लोकसभा पे बहुत आगे चल रहा है। अभी तक जहां जो अन्य प्रत्याशी हैं वो पता नहीं कहां हैं, कहीं नजर भी नहीं आ रहे, और हमारे प्रत्याशी बहुत आगे चल रहे हैं। और सीधी बात है, अभी पूरा देश, पूरा बिहार एक ही एजेंडा है, मोदी जी की गारंटी। आज एक एक व्यक्ति, एक एक वोट जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री विपक्ष स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना रहा है, ये कितना इससे नुकसान होगा? ये विषय नहीं हो सकता। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां इस तरह की कोई व्यवस्था या इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। वो हमारे जो पुराना हमारा आप कह सकते हैं जो पाठ हुआ करता था खगड़िया लोकसभा का, आपको पता है गोपालपुर, नौगछिया जो हमारा पाठ हुआ करता था, वो वहीं के रहने वाले, वो पुराना जो हमारा क्षेत्र था उसी क्षेत्र के रहने वाले। तो ये विषय कहां से आ गया? फिर तो 3 जिलों में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र फैला है, तो फिर तो कहेंगे कि अगर सिमरी बख्तियारपुर का कोई कैंडिडेट होगा तो उनको हसनपुर और खगड़िया जिले में कहा जाएगा कि बाहरी आ गए। कहां से बाहरी आ गए? क्या वो बिहारी नहीं है या कहीं किसी और मुल्क के फिरंगी हैं? ये सब बेकार की बातें हैं और पब्लिक का माइंडसेट बड़ा क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। वोटिंग हमारा मतलब जो मतदान, एक एक व्यक्ति, एक एक लोग, एक एक मतदाता अपने आप को आदरणीय मोदी जी से कनेक्ट फील करते हैं और जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहने के लिए जो 2047 तक में विकसित भारत का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा है, उसको पूर्ण करने के लिए, उसको संपुष्ट करने के लिए, उसके लिए उनके हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक वोट जो है वो एनडीए के प्रत्याशी को मिल रहा है, न केवल खगड़िया की सीट पे बल्कि 40 की 40 सीटों। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर संजय खंडेलिया ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ वार पलटवार हो रहा है, आपने खूब सुना है। देखिए, जब बीजेपी का भी संकल्प पत्र जारी हुआ, ऐसे में बीजेपी नेताओं का उत्साह, उमंग, जोश अलग दिख रहा है। लेकिन कहना होगा, मानना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के भी संकल्प पत्र में नौकरी और रोजगार की बात बहुत कम की गई है। युवाओं को बढ़ावा देने की बात की गई है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात की गई है, कैसे भारत विकसित हो, लेकिन रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं के हाथ में पैसे कैसे पहुंचेंगे, नौकरी कहां से होगी, और फिर जब तक हाथ में पैसे नहीं होंगे तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा कैसे? आप समझ सकते हैं, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की है। देश का चुनाव कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की है, लेकिन 70 लाख और पद जो है वो सृजन किए जाएंगे, तेजस्वी यादव ने दावा किया। उस पर संजय खंडेलिया ने क्या पलटवार किया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।